नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और दर्श न्यूज के देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजभवन के समक्ष खड़े हैं और राजभवन के सामने जो है यहाँ धरना दिया जा रहा है। कई पार्टियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद किया है, लेकिन जो राजभवन के समक्ष जो है ये पार्टी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो पार्टी है ये भागीदारी पार्टी है। ये भागीदारी पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। ये धरना जो है मुख्य मांग है जिला भू अर्जन कार्यालय के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच एवं निवास कच्छप को अविलंब मुआवजा भुगतान करने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। ये धरना के माध्यम से इन लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। झारखंड सरकार शासन हो या प्रशासन हो, हम उनको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे वो गरीबों की है, निचले स्तर के जो दबे कुचले हुए हैं। आज तक उसे कोई कुछ मुआवजा या कोई प्रावधान नहीं लागू किया गया है। तो भागीदारी पार्टी पी के तरफ से हम लोग उनकी भागीदारी के लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और यही हमारा जो मांग है वो हमें मिलना चाहिए। और नहीं तो हम और निश्चितकालीन ये धरना बैठे हैं तो हम ये धरना पर बैठे रहेंगे और सरकार को ये उनको सुनना ही होगा। वो चाहे वो उनके कान में जू रेंगे अथवा ना रेंगे, लेकिन हम ये कार्य करते रहेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ते। और निश्चितकालीन हमारा धरना है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। होने के बावजूद भी जिला भोजन पदाधिकारी के कर्मी और कार्यालय के पदाधिकारी ये जो है उचित मुआवजे का भुगतान नहीं करते हैं। हम कई मामले इस संबंध में हमने उठाया है और संबंधित उच्चाधिकारी और पदाधिकारियों को भी हमने लिखित और मौखिक ध्यानाकर्षण कराया। इसके बावजूद भी जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दिए। तब आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सूचना देने के बाद और नियमानुसार हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो एक दो उदाहरण हैं, जैसे मौजा टुंडुल, ये ओबी पहुंच पथ में इनका जमीन अधिग्रहण हुआ था और वहाँ पे नुवस कच्छप एक एवार्डी हैं जिनका मुआवजा पेंडिंग है। उनका वैध प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी सरकार के नियमानुसार दिए, वहाँ का वंशावली सत्यापन हुआ। इसके बावजूद भी आज हम समझते हैं कि वर्षों से चक्कर काट रहे हैं और इनका मुआवजा आज तक भुगतान नहीं हुआ। इसी तरह से आप हिंदेगिर खिलाड़ी जो पथ निर्माण हुआ, उस पथ निर्माण में जो आदिवासी को जमीन जो अधिग्रहण की गई, कुछ ऐसे आदिवासी रैयत थे जैसे शिवलाल माझी वगैरह, उनका भी सारा डॉक्यूमेंट्स जमा है, वैध डॉक्यूमेंट जमा है। इसके बाद भी कर्मियों के लापरवाही से उनकी मुआवजा भुगतान नहीं हो रही है। तो मूल रूप से इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हम लोग राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं और हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन समेत राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब जो हमारा मांग है, ऐसे मांगों पर आप संज्ञान लें और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको आप निर्देशित करें ताकि उनकी मुआवजा के भुगतान हो सके। यदि आप समयानुसार और हमारे मांग के जो आलोक में आप इनकी मुआवजा भुगतान नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार यहाँ पे इस धरने में हम लोग बैठे रहेंगे और अगर किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था में अव्यवस्था होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन प्रशासन की होगी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने पिछली दफा भी हम लोग समय समय पर इस राज्य के अंदर कई विभाग ऐसे हैं जिन विभागों की मांग को उठाते रहे हैं और खास करके भ्रष्टाचार के सवाल पर या जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सवालों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं। इसी क्रम में अभी भूअर्जन का मामला है, हम लोग भूअर्जन की मामला को उठा रहे हैं और आगे और भी कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं और कई संबंधित जो सरकार के कार्यालय हैं जिसमें भ्रष्टाचार का मामला है, तो हम लोग उठाने का काम करेंगे और राज्य सत्ता शासन सरकार को भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि उनका समाधान करें। अब रह गई बात कि देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे कोई अछूता नहीं है, हमको लगता है ये सर्वविदित है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जनतांत्रिक राज्य में हमारे पास हथियार वही है धरना प्रदर्शन जन आंदोलन, तो हम समयानुसार धरना प्रदर्शन जन आंदोलन करके हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं और हम समझते हैं ऐसे मुद्दों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और इस बिंदु पर कम से कम उनको
अंकुश लगाना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश महासचिव का। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इन लोग कह रहे हैं कि आवाज हम बुलंद करते रहे हैं, बुलंद करते रहेंगे, लेकिन इनकी जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने से उठने वाले नहीं हैं। 10 न्यूज के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।